So dear students, last question of quadratic equations, exercise 4.3. वर्ड प्रॉब्लम है। फिर से बार बार मैंने आपको सजेस्ट किया है कि जब भी वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन आए, रीड द क्वेश्चन 2-3 times और अंडरलाइन द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गिवन इन द प्रॉब्लम। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन, अगेन ये क्वेश्चन कर रहा है आपको, आपने अगर फील किया होगा, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन एंड फिफ्थ क्वेश्चन सेम यही है, इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल। तो जिसमें हम यहां देखेंगे हमें एक रेक्टेंगुलर पार्क बनानी है जिसका पेरीमीटर 80 है। ओके, एक रेक्टेंगुलर पार्क है ये, इसका पेरीमीटर 80 दिया गया है, ABCD, एंड एरिया इज 400। सी टू थिंग्स आर मेंशन्ड हियर, एक तो इसका पेरीमीटर दिया गया और एरिया दिया गया है। इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। ओके, तो यहां पर दो चीजें इस क्वेश्चन में गिवन है। फर्स्ट कंडीशन में पेरीमीटर दिया गया 80, गौर से देखिएगा, पेरीमीटर इज 80 मीटर। एंड अगर आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला याद होगा, पेरीमीटर मींस द सम ऑफ द फोर साइड्स, हम इसको ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ लेते हैं। जो एरिया पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का, दैट इज समथिंग ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो यहां से लेंथ प्लस ब्रेड्थ हमारा 80 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ हमारा 40 आ गया। तो यहां से हम लेंथ को लिख सकते हैं 40 माइनस ब्रेड्थ। हमने ब्रेड्थ को फिलहाल 2 मिनट के लिए वहां एज्यूम किया। क्लियर? तो इस बी को, ब्रेड्थ को हम 2 मिनट के लिए एज्यूम करेंगे x। तो यहां से देखिए आप, लेंथ क्या निकला हमारा 40 माइनस x। तो ये आपकी सिचुएशन कुछ ऐसे आ गई है। नाउ आई हैव गॉट द लेंथ एंड आई हैव गॉट द ब्रेड्थ in terms of x. Okay, moving towards the next part of the question, that is area is given to be 400. Okay, area of the question is 400. Area of this rectangle is given to be 400 meter square, and everybody knows area is length into breadth is given to be 400. Now what is our length and what is our breadth? You can see it from the diagram. Length is 40 minus x and breadth is x. So we can write it 40 minus x multiplied by x, that is equal to 400. तो इसको अब थोड़ा सा ओपन करेंगे ब्रैकेट्स को। 40 टाइम्स x is 40x माइनस x टाइम्स x is x स्क्वायर इक्वल्स टू 400। इसको हम थोड़ा सा जनरल फॉर्म की तरफ लिखने की कोशिश करेंगे, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो नेगेटिव x स्क्वायर वहां शिफ्ट होके पॉजिटिव x स्क्वायर बनता है। 40x को भी वहां शिफ्ट कीजिए माइनस 40x, एंड अपना तो वहां 400 था ही था। तो ये देखिए आप, हम इसको एक जनरल फॉर्म देने में कामयाब हो गए। नाउ ए बी सी की वैल्यूज आपको यहां से पता चलेंगी, ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है। विल अगेन यूज द अप्रोच ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला हियर, जिसके लिए हमने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। ए इज 1, बी इज माइनस 40 एंड सी इज 400। So go for the discriminant and then apply the formula. What is your discriminant? B square minus 4ac. क्योंकि discriminant हमें एक इंडिकेटर होता है जिससे हमें पता चलता है कि should I apply the formula or should I stop? जो हमने nature of the roots के बारे में पढ़ा होगा। तो discriminant minus 40 का स्क्वायर b की वैल्यू उसमें डालेंगे, minus 4 times a is 1 and c is 400. 40 into 40 is 1600 minus again 400 into 4 is 1600. तो डिस्क्रिमिनेंट इज 0, तो सिग्नल ग्रीन मिल रही है। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सो यहां पर रूट्स हमारे रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। तो हमें दैट मींस क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करनी पड़ेगी। देयरफॉर x की वैल्यू क्या होती है बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाई 2a। तो आपने देखा, अब प्रैक्टिकली हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सहारा कैसे ले सकते हैं डे टू डे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में क्वाड्रेटिक अप्रोच दिया जा सकता है। तो माइनस टाइम्स बी, ब्रेड्थ बी हमारा यहां पर आप देखिए माइनस 40 था। जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला एंड गिव द वैल्यूज। डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 निकल चुका था, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a वाज 1। तो ये आपका फाइनल स्टेप होगा। माइनस माइनस इज प्लस 40 प्लस माइनस 0 डिवाइड बाई 2। तो 40 को चाहे ऐड करो 0 या सब्ट्रैक्ट करो 0, दैट मींस आपका जो वैल्यू x का निकलेगा वो कुछ 20, 40 बाई 2 20 निकलेगा। तो ये आपका x निकल चुका है। तो दैट मींस हमारे जो डायग्राम में x हमारा ब्रेड्थ था, तो ब्रेड्थ हमारा 20 मीटर निकला। लेंथ भी हमारा फिर शायद हमारा लेंथ क्या था वो हम डायग्राम में
देख सकेंगे, दैट वाज 40 माइनस एक्स, यस, दैट मीन्स 40 माइनस 20, दैट इज अगेन 20 मीटर। तो दैट मीन्स यहां भी हम पॉसिबल वैल्यूज निकालने में कामयाब हो गए लेंथ और ब्रेड्थ के। दैट मीन्स दिस टाइप ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज पॉसिबल टू डिजाइन। तो लास्ट में आप लिखा करेंगे यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन। तो अब आपने क्या देखा, 3 क्वेश्चंस सेम टू सेम थे, 2 में हम पॉसिबल है डिजाइन करना, एक में पॉसिबल शायद नहीं निकला था, वो एजेस वाले क्वेश्चन में। तो वर्ड प्रॉब्लम्स का आपने देखा अब एंजॉय कैसे करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने में। तो ये हमारा अलविदाई क्वेश्चन था इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सो फॉर बोर्ड एग्जाम्स आर कंसर्न्ड। लगभग 8 से 10 मार्क्स के करीब करीब आप अटेम्प्ट कर सकते हो यहां से क्वाड्रेटिक से। और एक वर्ड प्रॉब्लम डेफिनेटली 100% वर्ड प्रॉब्लम एक यहां से आती है। सो मेरी सजेशन है कि आप इन वीडियोस को बार बार रिपीटेडली देखें और अपने दोस्तों तक भी जरूर पहुंचाएं, और हमारी लर्न श्रीनगर चैनल को आप सब्सक्राइब भी साथ साथ करते जाएंगे। थैंक यू।